हेलो बच्चों, स्क्वायर रूट पे आधारित पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से और फैक्टर मेथड से कैसे अलग-अलग तरीके से निकालते हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो नंबर्स जिनमें डेसिमल्स लगे हों, यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट हम इस डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट नंबर्स का स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से सीख लिया था। इस पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल डेसिमल वाले नंबर्स का हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट में हम देखिए एक नंबर लेते हैं। नंबर्स से ही समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर ये कंप्लीट नंबर कहीं भी दिया हुआ हो, ठीक है, अगर कंप्लीट नंबर है हमारे पास सपोज, तो हम लोग इसमें जो पहला स्टेप पेयरिंग का होता था वो हम लोग कैसे लगाते थे कि एक्सट्रीम राइट साइड, देखिए एक्सट्रीम राइट से हम लोग पेयरिंग ऐसे लगाते हुए आते थे, ठीक है। और जो नंबर लेफ्ट में बच जाता था उसको हम लोग सिंगल यानी कि अलोन भी छोड़ देते थे। अब अगर देखिए जैसे यहाँ ऑड नंबर था, अगर मान लीजिए मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो जो कि कंप्लीट नंबर है तो हम एक्सट्रीम राइट से चलते थे और देखिए 1 2 इसमें पूरा पेयर लग गया। तो ये दो अलग अलग केसेस हो गई। लेकिन अभी इस वीडियो में जो है हम लोग पॉइंट्स के साथ खेलेंगे। देखिए, तो पॉइंट्स वाले नंबर्स, अगर मान लीजिए कि पॉइंट वाले नंबर्स हैं तो उसको कैसे हम पेयरिंग लगाएंगे। देखिए, अगर पेयरिंग आपको लगाना आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल ही पुराने तरीके से है। देखिए, अगर ये पॉइंट हमारे को यहाँ मिल गया सपोज, अगर इस पॉइंट पे हमें दशमलव मिल गया तो हमको क्या करना है, यहीं से इस पोजीशन से ही हमको एक्सट्रीम राइट की तरफ बढ़ना है और लेफ्ट की तरफ बढ़ना है पेयरिंग लगाने के लिए। देखिए, इससे लेफ्ट बढ़ेंगे तो 45 23 1 अकेला छूट जाएगा। 6 में अगर पेयर नहीं है तो एक जीरो लगा करके पेयर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट के बाद अगर कितना भी जीरो हम लगा लेते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है जब तक कि वो जीरो किसी नेचुरल नंबर से इनक्लोज्ड ना हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, पॉइंट के अगर 5.000000 लिख दिया हमने तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 5 ही होगी तब तक जब तक कि इसको हम इनक्लोज ना कर दें किसी 1 2 3 4 5 से। अब ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस लिए हमने ये जीरो बढ़ा लिया है। अब देखिए, अगर हमारे को इस 2 पॉइंट पे अगर पॉइंट मिल गया, ये दो नंबर्स के बाद में अगर दशमलव मिलता है तो इसमें भी देखिए एक्सट्रीम राइट की तरफ बढ़ेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ। इस पॉइंट से ही, इसी से हमें राइट भी जाना है और इसी से लेफ्ट भी जाना है। पहले केस में जिसमें डेसिमल नहीं लगा रहता था, हमको बस ये ध्यान देना होता था कि राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ आते थे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाले यानी डेसिमल प्लेस से ही राइट जाना है और डेसिमल से ही लेफ्ट जाना है, ठीक है। अब अगर एक और केस देखते हैं, अगर हमारे को ऐसा मिल गया 1.5625, तो देखिए यहाँ भी हम इस पॉइंट से ही एक्सट्रीम राइट जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे। यहाँ 1 है तो हम इसको अकेला छोड़ देंगे और यहाँ राइट में पेयर लगा लेंगे, ठीक है। अभी ये रहा फंडा पेयरिंग का, ठीक है। अब हम किसी एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमने एक क्वेश्चन लिया 9486.76, तो देखिए अभी हमने बताया कि जो पेयरिंग होती है वो हमेशा दशमलव के स्थान से राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। तो देखिए ये पॉइंट का प्लेस है, यहाँ राइट पे हमने पेयर लगाया, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको वो नंबर रखते थे यहाँ पे जिसका उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। इस 94 से कम आना चाहिए या तो इक्वल आना चाहिए। तो हम 9 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये देखिए 81 आया। अगला स्टेप में हमने ये सीखा था कि जितनी बार मतलब ये जो कोसेंट है उसी को यहाँ डिवाइजर में ऐड भी करना होता है। अगले स्टेप में 18 हो गया और फिर अगला नंबर नीचे आ गया। अब यहाँ पे वो नंबर हम यूज करते हैं जिसका उतनी ही टाइम, मतलब यहाँ जो नंबर हम रखेंगे वही नंबर हम यहाँ कोसेंट में भी रखेंगे और ये कंप्लीट नंबर का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ रिजल्ट लिखना होता है। वो रिजल्ट इससे कम होने चाहिए या इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आइडिया कैसे लगाना है, यहाँ क्या नंबर लिखना होता है। यहाँ बहुत बच्चों को डाउट होता है कि ये नंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, 1 8 है, अगर हम यहाँ पे मिनिमम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, क्योंकि 0 टाइम्स तो किसी की मल्टीप्लाई नहीं ले जाते हैं ना। तो 1 अगर रखते हैं तो 181 के आसपास है। और देखिए 180, अब 180 से हमको कितना टाइम कितना तक लेके जाना है, तो देखिए ये 1400 के आसपास है। तो 180 को अगर हम लोग देखिए
8 टाइम्स करते हैं तो 1400 के आसपास, 1400 से पार हो जाता है, मतलब अधिक चला जाता है, तो 7 टाइम्स ले जाके कोशिश करते हैं देखने की। 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56, 4 66 13। देखिए बहुत बढ़िया, हमने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा क्लोज गए हैं, अच्छी बात है। अब देखिए 16 - 9 7 7 फिनिश। अगला स्टेप फिर वही रिपीट करेंगे, इस 7 को फिर यहाँ ले आकर ऐड करेंगे 194, ठीक है। और ये अब देखिए यहाँ डिविडेंड में पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम कोसेंट में भी रख देंगे, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे अब इस पॉइंट के आगे वाला नंबर हमको नीचे ले आना है, उस पॉइंट को हमने यहाँ यूज कर दिया, ध्यान दीजिएगा। 86 हमने उतार दिया था, अब हमें 76 को नीचे लाना था, तो इसके बीच में पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने तुरंत रिजल्ट यानी कि कोसेंट में हमने डाल दिया। अब 76 को यहाँ नीचे ले आइए। अब यहाँ वो नंबर रखेंगे इस पे जिसका उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फिर हम यही सोचते हैं 1900, अगर देखिए 1 भी रखेंगे तो 1940 यानी 2000 के आसपास है। हमें लाना कितना है 7776 यानी कि 8000 के आसपास। तो 2000 चौके 8000, मतलब हम अगर यहाँ पे 4 लेकर के कोशिश करते हैं, 4 चौक 16, 6 1 17 1 36 और 137 1 7। देखिए ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया है, यानी कि कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट निकल गया है। इस पूरे नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट जो हो गया ये वाला नंबर, यानी 97.4 इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इस वैल्यू को बदल के, यानी कोई दूसरा नंबर ऐसा लेंगे जिसमें यहाँ पे पेयर सबका लग गया था, जिसमें पेयर नहीं लगा वैसा एक नंबर लेंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार देख लीजिए इसको, ना समझ में आए तो फिर हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि हमें नहीं समझ में आया, तो हम कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। चलिए हम इसे भी हटाते हैं। अब अगर एक और इजी सा क्वेश्चन लेंगे, हम क्वेश्चन तो इजी लेंगे क्योंकि हमको स्टेप्स सीखना है, ना कि हम बहुत भारी सा क्वेश्चन ले लिए जो हमारे इस बोर्ड में ही ना आ रहा हो। तो हमारा टारगेट ये है कि हम आपको सारे स्टेप्स सिखा दें, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अगर किसी भी स्टेप में, किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए अब हमारा टारगेट है 156.25। देखिए हम केवल कंडीशन बदल रहे हैं, क्वेश्चन ईजी है। हमारा कंडीशन ये है कि देखिए हमने पॉइंट के ही दोनों तरफ, यानी पॉइंट से राइट जाते हैं, पॉइंट से लेफ्ट जाते हैं पेयरिंग के लिए, पॉइंट से राइट गए, पॉइंट से लेफ्ट गए। देखिए यहाँ पे केस थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ 1 सिंगल छूट गया है, इसलिए हमने इसको लिया है। देखिए यहाँ 1 है तो बिल्कुल 1 रहता तो सोचना ही नहीं है, 1 1 जा 1 करके इसको काट देना है, एक स्टेप सोचना ही नहीं है, इस 1 को अगले स्टेप में ऐड कर देना है। यहाँ तक तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। अब यहाँ 56 को नीचे ले आएंगे। यहाँ बहुत ईजी है कि 20, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना है हमको। 22 2 जा 44, 3 रखेंगे 23 3 जा 69, तो 22 रख लीजिए, कोई बात नहीं। 22 जा 44, देखिए यहाँ 12 आ गया। अब इस 2 को अगले स्टेप में ऐड कर दीजिए, 24 हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे ले आने की कोशिश करेंगे, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट को बिना सोचे यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 25 को नीचे ले आइए। अब यहाँ पे क्या रखें, देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 तभी आता है जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिना सोचे 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 5 जा 25, 2 22 2 12, ये भी टर्मिनेट हो गया है। तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 12.5, ठीक है। ये तो ऐसे दोनों नंबर्स मिले जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट संभव है, यानी कि जो नंबर्स हैं इनके ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब एक नंबर ऐसा लेंगे जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको हम डेसिमल के 2-3 प्लेस तक निकाल के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए चलिए इसको आप देख लीजिए। चलिए हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसको कैसे निकालते हैं ये हम आपको समझाएंगे। देखिए अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं चाहिए तो √2 आपने सुना होगा, √3, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और √5, इनमें से कोई भी एक नंबर लेकर के हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। इवन अगर आपने रियल नंबर लाइन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया है कि √2 √3 √5 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होते हैं। उसमें डेफिनेशन में हमने ये भी बताया है कि इसके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इस शब्द का क्या मतलब है थोड़ा और मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि हम जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 3 या 5 जो भी स्क्वायर रूट निकालेंगे वो अपने आप में कहीं कटेंगे ही नहीं, यानी जैसे उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ही नहीं, और ना ही उसका रिजल्ट पॉइंट के बाद कहीं रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर
जैसे 1.3333 अगर किसी का वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स 3 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इसको हम लोग लिख लेते थे 1.3 बार, ठीक है। अगर कोई ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जैसे 1.252525, यहाँ 2525 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इसको हम लिख लेते हैं 1.25 बार। तो ये रिपीटिंग हो गया, लेकिन हमारा जो इरेशनल नंबर वाला नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो अपने आप में कहीं रिपीट नहीं करेगा, इस तरह का रिपीटेशन नहीं होगा। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो कहीं ख़त्म नहीं होगा, उसका जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो कहीं ख़त्म नहीं होगा, बिना रिपीट किए वो नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मेन पॉइंट से पे आते हैं, पॉइंट से भटक रहे थे। चलिए पॉइंट 3 का निकालते हैं, √3 का। चलिए 3 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दें, 3 के बाद अगर हम पॉइंट लगा देते हैं बच्चों, और पॉइंट के आगे हम पेयर ऑफ जीरोज जितना मन करे उतना भी रख लें, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा इक्विवेलेंट टू 3 ही होगी। तब तक होगी जब तक इन सारे जीरोज को इनक्लोज ना कर दें किसी भी नंबर से, किसी भी नेचुरल नंबर से। तो हमको इनक्लोज करना नहीं है, हमने केवल यूज करना है इस पॉइंट के बाद के जीरो का। ये पॉइंट के बाद जीरो हमने इसलिए बढ़ा दिया है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकें पॉइंट के कुछ प्लेस तक। चलिए अब देखिए अपने टेबल पे आ जाइए। देखिए हम जो पेयरिंग बताया था पॉइंट से एक्सट्रीम राइट और पॉइंट से लेफ्ट, पॉइंट से राइट 0 0 0 0 पेयर्स लगा दिया। लेफ्ट में कोई पेयर नहीं है तो 3 के साथ कोई पेयरिंग नहीं करेंगे। हम यहाँ 3 है, देखिए अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, जो 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो डिवीजन का रूल ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1 बिना सोचे 1 लेके गए, 3 - 1 2 हो गया। अब देखिए पॉइंट आते ही क्या कर लेना है, पहले टाक से यहाँ पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और अगला स्टेप में 2 0 नीचे उतार दिया हमने। यहाँ 1 के साथ 1 को ऐड कर दें, क्योंकि स्क्वायर रूट का ये रूल ही होता है कि जितने टाइम्स आपने यहाँ क्वोशेंट ले गए हैं उतना को फिर यहाँ डिवाइजर में ऐड करना होता है अगले ही स्टेप में। अब 2 हो गया। अब यहाँ देखिए हमको क्या नंबर रखें, 3 रखेंगे तो यहाँ 3 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, 23 3 जा 69 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 25 5 जा 125, 6 रखेंगे तो 26 6 जा कितना हो जाएगा, 20 छक्का 20 से 156 हो जाएगा। 7 रख लेते हैं एक बार, 7 रख के देखिए, 7 7 7 जा 49 9 4, वाह बहुत बढ़िया, एकदम क्लोज गए हम लोग 11, ठीक है। अगला 0, क्योंकि एक बार पॉइंट चला गया तो हम कितनी भी 0 उतारते हैं नीचे, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए अगला स्टेप तुरंत 7 को यहाँ हमने ऐड कर दिया, 34 हो गया। अब देखिए हमको कौन सा नंबर रखना है कि 1100 कम आए। देखिए इसका आइडिया कैसे लगाते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चों का डाउट होता है, यहाँ रुक जाएंगे कि यार यहाँ कौन सा नंबर रखें हम ताकि इसके नज़दीक जाएं। तो देखिए 3 4, इसके आगे अगर मिनिमम वैल्यू भी 1 भी रखेंगे तो 340 यानी कि 350 के आसपास हो गया। ये है 1100, तो 350 को अगर हम 4 बार करेंगे तो 1400 के आसपास आ जाएगा। 3.5 दूनी मतलब 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हम कितनी बार लेके चले, 3 बार लेके चलते हैं, क्योंकि हमें 1100 ही रखना है। तो 3 टाइम्स लिए हमने, 3 3 3 जा 9 12 1 10, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, गुड। फिर एक पेयर ऑफ 0 उतार लीजिए, उस 3 को ले आकर के हमने यहाँ सिंपली ऐड कर दिया। देखिए कुछ भी नहीं सोचना, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझने की ज़रूरत है। देखिए अब यहाँ पे क्या नंबर रखें, देखिए तो उसी तरह से आइडिया 3 4 6 है, अगर 1 भी रखेंगे तो ये 3500 के आसपास हो गया। हमको जाना कितना है, 7100, यानी कि 2 बार लेके जाएँ, ठीक है, 2 बार लेके जाएँ। यही सोचना है आपको कैसे कौन सा नंबर यहाँ पे हम रखें, तो इसका यही आइडिया लगाना है कि यहाँ पे मिनिमम क्या रखेंगे नंबर तो कितना नंबर हो जाएगा, हमको ले आना कितना है, तो एक मन में हम लोग मल्टीप्लाई करके उसके क्लोज पहुँचा दें। देखिए हमने ये देख लिया था कि 3500 हो जाएगा, कोई भी नंबर रखेंगे तो 7000 जाना है तो 2 बार हमने रख लिया, 2 2 जा 4 12 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिनिश। हमने पॉइंट्स के आगे 3 प्लेस तक हमने वैल्यू निकाली। देखिए अपने आप में कोई रिपीट नहीं कर रहे, 7 3 2 अलग अलग है। और अगर हम इसको और भी आगे करेंगे, बड़े बोर्ड पे लेकर के आप लोग अपने बड़े रजिस्टर के पेज पे आप लेकर के करेंगे तो ये 10-12 स्टेप्स भी आप करके देखेंगे तो कहीं अपने आप को ये रिपीट नहीं करेंगे और ना ही वो अपने आप को कहीं ख़त्म करेंगे, यानी टर्मिनेट भी नहीं करेंगे। इसलिए इनको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं और इनका स्क्वायर रूट इसी तरह से निकालते हैं। आपके अंदर कोई, आपके बुक में या आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन होगा जिनका आपको स्क्वायर रूट नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैक्सिमम ट्राई करिएगा। अगर आप 2-4 प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का तो मुझे इतना विश्वास है कि आप स्क्वायर रूट में मास्टर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।